को विजुअलाइजेशन शायद हम कह सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट हाइपोथेटिकल नहीं, काफ़ी ऑडियंस के दिमाग में होगा। आज अगर उनके पास 1 लाख रुपीज़ हैं और उन्होंने अपने आप को एक 5 ईयर्स का एक टारगेट दिया है कि यार दे बिकॉज ऑफ एनी रीजन मुझे बिजनेस करके या कैसे भी करके आई हैव टू रीच 1 करोड़ रुपीज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब सर पहली बात है कि हम जितना भी माइंडसेट या जो भी बोल रहे हैं, एक बंदा जो गरीबी में बैठा होगा उसके पास भले ही 1 लाख रुपए कहीं से आ जाते हैं, उसके लिए सोच पाना ही बड़ा मुश्किल है कि मैं 5 साल में 1 करोड़ कमा सकता हूँ। लेकिन क्या कुछ ऐसे माइंडसेट वाले ट्रिक्स या हैक्स वो लगा सकते हैं जिससे वो 5 ईयर्स डाउन द लाइन पहुंच सकते हैं? पहली बात, ये रियलिस्टिक हो भी सकता है टारगेट? पूरी तरह से हो सकता है। यहाँ से आपके अपने बिलीफ को ही तो चैलेंज करना होगा। मैं आज आपको एक मजाक मजाक में क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। एक आम आदमी के लिए, हम सब एक आम फैमिली से आए हैं, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 जोड़ी कपड़े धोना आसान है या 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमाना आसान है, तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा एक आम आदमी का? कि भाई कुछ भी करूँ 6 जोड़ी कपड़े तो धो ही लूंगा। यस, लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछिएगा, उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे कि 6 जोड़ी की बात करो, मेरे पास तो अपना इनर वियर नहीं धुलते हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी मेरे पास करीब करीब 50 नौकर हैं, मेरे बाथरूम को साफ करने के लिए 50 नौकर हैं। ठीक है, हाँ 1 करोड़ के लिए मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, इस अमाउंट को आप 1000 करोड़ कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 जोड़ी कपड़े कम कम आई मीन धोने आसान है या मुश्किल है। यह भी सवाल नहीं है अभिषेक कि 1 करोड़ कमाना आसान है या मुश्किल है। सवाल यह है कि आप कौन हैं। जब आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम करें। हमारी सेल्फ इमेज को 6 साल की उम्र तक बर्बाद कर दिया जाता है इस सोसाइटी में। 6 साल की उम्र तक आपको बता दिया जाता है कि तुमसे A+A नहीं लिखना आता है। आपको 2 और 2 लिखने को दिया गया था आई मीन नर्सरी क्लास में, और आपने उसको 5 कर दिया गलती से। यह आपका एक बिहेवियरल प्रॉब्लम थी या एक कैपेबिलिटी की कमी थी, लेकिन वहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि तुम इडियट हो। आपको एक छोटा सा काम बता दिया जाता है कि यहाँ पानी नहीं गिराना, और गिर गया तो आपसे कहा जाता है कि यू आर इररेस्पॉन्सिबल चाइल्ड। फिर आप एक रिश्ते में आते हैं, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब तुम इररेस्पॉन्सिबल हो गए, तुम पहले वाले नहीं रहे। और हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पॉन्ज की तरह ये थॉट आते रहते हैं कि मैं हूँ कौन। याद रखिएगा, जब स्वामी दयानंद अपने गुरु के पास गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? उन्होंने कहा ये सवाल बाकी है, मैं हूँ कौन? मेरा नाम राम वर्मा है, ये मेरी एक सोशल टैग है, इस नाम से ये आवाज़ आते ही मुझे उधर रेस्पॉन्ड करना होगा। मैं हिंदू हूँ, ये मेरी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। मैं ठाकुर हूँ, ये मेरी एक कास्ट आइडेंटिटी है। मैं एक ट्रेनर हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। मैं इस पार्टी में हूँ या कांग्रेस में हूँ या बीजेपी में, ये मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। सवाल है ये तो बाहर की आइडेंटिटी है। रियल आइडेंटिटी तो आपकी 3 4 5 साल की उम्र में इसी चीज़ से बन जाती है अभिषेक, कि आपको किन चीज़ों से रिवार्ड मिला है और किन चीज़ों से पनिशमेंट मिला है। अगर आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं लाइफ में, तो आप आउटसाइड इन नहीं है वर्ल्ड, इनसाइड आउट है। आपकी जितनी बढ़िया, जितना भी आपके पास पैसा और दौलत और शोहरत आएगी इस जमाने में, याद रखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी पर्सनालिटी के, आपकी सेल्फ इमेज के। और यहाँ पर भी पर्सनालिटी वर्ड को मैं लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मीनिंग ही मुखौटा है। मुखौटा का मतलब है कि जो आप नहीं हैं वो मुखौटा आपने बनाया हुआ है। लेकिन मैं हिंदी के शब्द का दीवाना हूँ, व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति के अंदर कौन से तत्व को डेवलप किया जाए कि वो इस चीज़ को मान ले कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। ओके। अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अब सवाल का जवाब यहाँ पर आ जाता है। सवाल यह है कि मैं 30 किलो का हूँ और आप मुझे 1000 किलोग्राम का उठाने का वजन दे रहे हैं, और आप मुझे 4 मोटिवेशनल स्पीकर भी कह रहे हैं कर लो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। रियलिटी तो कुछ और है, समझिए। और मैंने इस मोटिवेशन में जैसे तैसे उसको उठा भी लिया तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 1000 किलोग्राम का वजन उठाना है तो मुझे कम से कम 400-500 किलो का होना पड़ेगा। यस और नो? तो याद रखिएगा, जितना भी बड़ा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहते हैं या गोल अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ भी दोनों वर्ड एक ही हैं। इन लोगों ने अलग कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है, बेसिकली गोल सेटिंग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा, ये मानना होगा कि मैं इस काम को कर लूँगा। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और तुम खड़े नहीं हो पाओगे। और अगर मैं उस बिलीफ को उसी टाइम ले लेता तो वो मेरा एक फ़िल्टर बन जाता और मैं यही दुनिया को कहता देखो डॉक्टर ने भी तो ये बोल दिया ना, और वो सबसे बड़ा डॉक्टर था उस सिटी का। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल, वॉट एवर यू बिलीव इज़ गोइंग टू हैपन। 4 जोड़ी कपड़े और 1 करोड़ में, याद रखिएगा, मुश्किल वो है कि आप कौन हैं। वाओ। वाओ।
मतलब मैं अभी अगर स्क्रीन के उस तरफ होता तो इस बात पे सर लाइक तो ज़रूर करता, लेकिन इसी से मेरा फिर एक एक